नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके YouTube चैनल सक्सेस एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज इसका पहला पार्ट हो गया है, आज दूसरा पार्ट है। ओके, आज पार्ट नंबर 2 है। देखो, आज पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेट मिलता है। ये सब मेहनत आपके लिए करते हैं, हर जगह से क्वेश्चन खोज के लाते हैं, इससे हमें मोटिवेट मिलता है। आप लोग जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलो आगे बात करते हैं किस तरह से कैसे क्वेश्चन अगला टाइप बताते हैं, कैसे क्वेश्चन आता है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। नंबर फर्स्ट आ गया है। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट कह रहा है कि 4000 रुपए मूलधन पर, है ना। यहाँ देखो आपका मूलधन दे दिया गया। मूलधन पर 4000 रुपए मूलधन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए, है ना। यहाँ देखो 3 वर्ष कह दिया। 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। एसआई और सीआई का हमें अंतर पूछा है, अंतर क्या होगा तो आप लोग को बता चुके हैं। देखो तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो बता चुके हैं। देखो एसआई और सीआई का अंतर डी, अंतर यानी अंतर जो होता है, यानी एसआई और सीआई का जो अंतर, जो रुपया दिया रहेगा उसी को डी कहा जाता है ना। तो डी बराबर आपका हो जाएगा पी आर स्क्वायर, है ना। और पी आर स्क्वायर बटे में आपका था 100, यही तो बताए, और यहाँ गुणा में था 300 प्लस आर बटे में आपका 100। क्लियर। अगर ये कर दो, अगर ये ना करो, इसीलिए इसको अलग हम कर दिए हैं, क्योंकि आपका ये अगर इतना 2 साल के लिए पूछा जाएगा तो ये सूत्र लग जाएगा, है ना। अगर केवल 2 साल के लिए पूछा जाए तो आप इसी पे रख दीजिए, 2 साल का निकल जाएगा। लेकिन जब 3 साल के लिए पूछा जाए तो यही 3 साल वाले ये वाला आपका बढ़ जाता है ना। तो आप चाहे इसको, सॉरी ये वाला स्क्वायर है ना, ये वाला स्क्वायर है यानी 100 का स्क्वायर है, तो ये 2 साल के लिए है, यानी पी आर स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर, ये 2 साल के लिए है। ओके, और गुणा में 300 प्लस आर बटे में 100, ये आपका इतना बढ़ गया। अगर ये पूरा कहा जाए तो ये आपका 3 साल के लिए है। ओके, ये 3 साल के लिए। अब इसको हम अलग इसलिए कर दिए ताकि आपको पता रहे कि अगर हम ये 2 साल के लिए लगा रहे हैं तो ये 3 साल के लिए 300 प्लस आर बटे में 100 हो जाएगा। क्लियर। और नहीं तो आप पी आर स्क्वायर यहाँ गुणा करें 300 प्लस आर, आइए जो 100 स्क्वायर है 100 का क्यों लिख देते, अब पूरा का ये बटे में हो जाता, है ना, पूरा का हो जाता, तब भी वही बात रहे। अब आप इसी पे रख दीजिए। अब ये देखिए कि हमें जो एसआई और सीआई का अंतर पूछा गया, दिया नहीं गया, ये हमें डी निकालना है। तो यहाँ डी बराबर आपका हो जाएगा। देखो पी हमें कितना है, पी क्या है आपका मूलधन है ना, प्रिंसिपल। तो P बराबर आपका हो जाएगा, देखो 4000, और गुणा आपका आर स्क्वायर क्या है 5, यानी 5 गुणे 5 हो जाएगा। अब बटे में आपका 100 गुणे आपका 100 हो जाएगा, क्योंकि 100 का स्क्वायर है। अब अगर यही 2 साल का देता तो हम बस इतना निकाल देते, ये 2 साल का हो गया। लेकिन 3 साल के लिए पूछ लिया है तो 3 साल के लिए गुणा हो जाएगा, यही इतना बढ़ जाता है 300, अब प्लस दिया गया है आर क्या है 5 है, अब बटे में 100 का है। क्लियर, एकदम क्लियर हो गया। अब इसी को हम जोड़ देते हैं 300, ये प्लस जो है 5 जो है, यानी 305 हो जाएगा। यहाँ पहले काट देते, थोड़ा छोटा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ देखो 2 शून्य कट गया, 2 शून्य कट गया, है ना, 2 कट गया। अब देखो 5 25, है ना, अब 25 चौका हो जाएगा 100, कट गया ना। अब देखो 4 दहम ये हो गया 40, 4 कन्नन 4 ये कट गया। अब देखो 1 शून्य ये कट गया है, 1 शून्य ये कट गया है। क्लियर। अब इसका मतलब यहाँ डी बराबर आपका हो जाएगा 305 बटे में 10।
क्लियर। अब d बराबर 305 बटे में 10 हो गया है, इसका मतलब हो जाएगा 30.5 यानी 30 रुपया 50 पैसा इसका मतलब अंतर है ना। 30 रुपया 50 पैसा इसका अंतर है चक्रवृद्धि और एसआई यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है 30 रुपया 50 पैसा, यानी 5 जो है आगे जीरो हम बढ़ा सकते हैं 50 पैसा। क्लियर हो गया ना। अब एक बात और ध्यान से समझना, यहां तो हमें अंतर पूछ लिया, अगर ये अंतर दे दिया जाए आपका चाहे दर, अब आप कभी भी जान लीजिए कोई भी अगर फार्मूला कोई भी मेथड बनता है इसमें से आपका कुछ भी पूछ सकता है, आपका मूलधन भी पूछ सकता है, आर भी पूछ सकता है और या तो आपका दोनों का अंतर भी पूछ सकता है, 3 चीज में पूछ सकता है, चाहे आर पूछ लेगा और चाहे आपका मूलधन पूछ लेगा और चाहे दर पूछ लेगा। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 2 आ गया, कहा कि किस धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो है 15 रुपया 20 पैसा होगा, है ना। किस मतलब वो जो मूलधन है उस मूलधन पे अगर 4% वार्षिक लगा दे 3 वर्ष के लिए और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपया 20 पैसा होगा, लेकिन वह मूलधन हमें बताना है, वह मूलधन कितना है। तो आप देख लो, देखो क्वेश्चन आप सॉल्यूशन आपका है। अब यहाँ क्या हमें पूछा, डी दिया, देखो डी बराबर आपका होता है PR² बटे में 100 का स्क्वायर गुणे आपका हो जाएगा 300 प्लस R बटे में 100, यही होता है। क्लियर, यही होता है। अब आप करोगे क्या, डी हमें दिया गया है, डी दिया गया 15-20 यानी 15 रुपया 20 पैसा। क्लियर हो गया। अब हमें पी क्या गया, पूछा गया है, पी ऐसे लगा कर देते हैं, पी ऐसे कर देते हैं। अब गुणा आर जो स्क्वायर है इस मतलब दर है, दर हमें दिया गया है 4%, 4 गुणे 4 बटे में आपका हो जाएगा 100 गुणे आपका 100। अब गुणा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 300 और यानी प्लस आर, यानी आर यहाँ 4 हो गया, डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं 304, है ना। यहाँ कर दे रहे हैं 304 और बटे में आपका हो जाएगा 100। क्लियर हो गया ना। अब यहाँ देखो, अब इसको हम कर देते हैं हल। अब हल कैसे करेंगे, देखो ये जो इतना 100 यानी ये 100 है, अब इसको 100 यहाँ जब भेज देंगे तो ये दशमलव हट जाएगा। क्लियर, एकदम क्लियर हो गया ना। मतलब ये दशमलव यहाँ हट जाएगा, यहाँ देखो P बराबर आपका हो जाएगा, P यहाँ हो जाएगा यानी इतना ऊपर चला जाएगा, अंश में हो जाएगा और ये वाला मतलब ये वाला जो है हर में आ जाएगा, यानी ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1520। ये 1520 इसलिए लिखे, अगर ये 100 यहाँ ले जाएंगे 2 शून्य, मतलब यहाँ 2 शून्य 2 अंक पे दशमलव है तो यानी एक ये दशमलव हट गया। अब गुणा हो गया, अब हमें ये कट गया समझ लो, क्योंकि ये पहले से भेज दिए दशमलव हटाने के लिए, एकदम आसानी से समझिए। अब हमारे पास ये 100 यानी यहाँ मतलब अभी 200 है, यानी यहाँ है 100 यहाँ है 100 यानी 4 शून्य है, तो 4 शून्य क्या करें, यही 4 शून्य लिख देते हैं, ये 1 2 3 4, इसलिए नहीं काटे, 4 से हम काट सकते थे लेकिन बाद में वही गुणा भाग करने में मतलब दिक्कत हो जाए, इसीलिए अभी मतलब ऐसे लिख दे रहे हैं, गुणा कर दे, बाद में भी काट देंगे, है ना। यहाँ 4 शून्य हो गया। अब बटे में आपका दिया गया है 4 गुणे आपका हो जाएगा 4 गुणे यहाँ हो जाएगा 304। क्लियर। अब चलो अब काट देते हैं, यहाँ देखो यहाँ काट देते हैं, यहाँ काट दे, चलो यहाँ आ जाते हैं। देखो P बराबर आपका हो जाएगा 15 20 1 2 3 4 बटे में आपका हो जाएगा 4 गुणे आपका हो जाएगा 304। 4 चौक 16 है ना, चाहे इसे थोड़ा काट देते, चलो 4 से पहले काट देते, 4 तिया 12 और 4 8 32 है ना, और 1 2 3 4 5 कट गया, ये 4 कट गया।
यहाँ काट दो, 4 9 36, 4 5 20, 1 2 3 4, ये भी कट गया। मतलब हमारे पास बचा है P बराबर 95 और आपका डबल 4 टाइम 0 आपका हो जाएगा 304। अब इतना है P बराबर, अब काट देते हैं, देखो कितना बार जाएगा, 3 दूना 6, 3 बार चला जाएगा ना, तो 3 बार चला जाएगा, 3 3 चौक 12 के 2 हाथ हवा 1 और यहाँ पूरा हो जाएगा 12 और 3 है यहाँ हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 912, ये 950 है, तो 950 में चलो 12 घटा दे, यहाँ हो गया 10, यहाँ 8 हो गया और यहाँ मतलब 4 बचा 3 हो गया, कैंसिल 38 हो गया, तो 380 हो गया, तो 380 हो गया, तो यहाँ चला जाएगा एक बार, फिर 3 बार गया, फिर एक बार जाएगा, है ना, फिर आपका यहाँ बचा है एक बार जब जाएगा 304 से अब 380 यहाँ 6 हो गया 7 हो गया 76, यानी यहाँ जाएगा 2 बार और 2 बार 38 दूना 76 और यहाँ 5 है ना, कैंसिल पूरा हो गया, ये पूरा कट गया। क्लियर? देखो ऐसे पूरा कर लेना, यहाँ मतलब हो गया P बराबर आपको हो गया 3125। 3125 जो आपका है मूलधन आपका आ गया है 3125। ऐसे देख लो, ये 3 है ना, 304 है, ये 950 है, तो यानी 304 का दुगना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 4 का मतलब दुगना 8, यानी 608 हो जाएगा। और 3 गुना जब करोगे तो 3 देखो 3 चौक 12, यहाँ 2 हो जाएगा, पूरा 12 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 है ना, तो 912 हो जाएगा। 912 ये 950 एक बार जाएगा, फिर मतलब 3 बार चला गया, फिर एक बार जाएगा और फिर देखो 2 बच रहा, 38 दूना 76 हो गया, 76 2 बार कट गया और फिर 5 बार पूरा काट देगा। क्लियर हो गया? यानी P बराबर आपका हो गया 3125। ये मूलधन पूछा गया है, यही आपका कहा हुआ किस धनराशि पर, यानी अगर 3125 धनराशि पर 4% वार्षिक दर लगा दिया जाए, 3 वर्ष के लिए लगा दिया जाए, तो उसका जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपया 20 पैसा होगा। एकदम क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब अगर अब आपका डी पूछ ले और मूलधन भी दिया गया, सब दिया गया, तो आप ऐसे ही निकाल देना। ओके, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आपका जो समय दिया गया है अगर वो भिन्न में दे दिया जाए, है ना, जैसे आपका इसके पहले जो साधारण जैसे सीआई निकालना था, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था, तो या तो आप करते थे 1+r/100 और जितना समय दिया रहता था -1 कर देते थे, और या तो a बराबर ये कर देंगे, a बराबर यहाँ p था, यहाँ p कर देंगे। ओके, तब जब a बराबर इतना होता है, लेकिन 2 वर्ष के लिए 2 करते थे, 3 वर्ष के लिए 3 करते थे, 4 वर्ष के लिए 4 करते थे। लेकिन अगर यही जो टाइम आपका भिन्न में दे दिया जाए, जैसे 2 सही 1/3 दे दिया जाए, या 1 सही 1/2 दे दिया जाए, या 3 सही 1/2, यानी ये जो भिन्न में दे दिया जाए, तब क्या करोगे? देखो उस पे कुछ क्वेश्चन लगवा देते ताकि एकदम क्लियर हो जाए, कोई भी टाइप ना छूटे। देखो क्वेश्चन नंबर, देखो आपका क्वेश्चन नंबर, आपका देखो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। कहा 24,000 का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 सही 1/3 वर्ष, है ना। देखो यहाँ कहा 2 सही 1/3 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा, है ना। अब मिश्रधन पूछा है, अब इससे पहले आपका यानी मिश्रधन अमाउंट पूछा गया है, तो आपका जब मतलब जो वर्ष साधारण वर्ष दिया रहता था, तो हम क्या करते थे? देखो साधारण वर्ष के लिए करते थे a बराबर P 1+r/100, और जितना वर्ष दिया रहेगा, 2 वर्ष दिया रहेगा 2 करते थे, 3 दिया रहेगा 3 करते थे, 4 दिया रहेगा 4 करते थे, यही होगा। लेकिन यहाँ हमें दिया गया है कि भिन्न में दिया गया है, जो आपका समय दिया गया है भिन्न दिया गया है, तब आप करोगे क्या? देखो आपका सॉल्यूशन देखो हो जाएगा। अब देखो समय जो दिया गया है, समय दिया गया है 2 सही 1/3 वर्ष। क्लियर हो गया?
ये दिया गया है। अब आप करोगे क्या, यहाँ हो जाएगा मिश्र धन पूछा यानी अमाउंट ए पूछा गया, तो ए बराबर आपका हो जाएगा P और 1 प्लस R बटे में 100, है ना, इतना 100 है। यानी ये जो 100 है आपका, ये जो सही में दिया गया है, यानी 2 सही 1/3 है, जो सही में दिया रहेगा पहले में आपका ये होल मतलब लग जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर लग जाएगा। उसके बाद गुणा यहाँ हो जाएगा फिर 1 प्लस R बटे में आपका हो जाएगा 100, इतना हो गया, इतना तो हो गया जो है। उसके बाद गुणा जो ये बच रहा है 1/3 बच रहा है, 1/3 कर देंगे, बस यही आपका हो गया। अगर भिन्न में दिया रहेगा तो यही हो जाएगा। अगर यही 2 सही 1/4 दिया रहेगा तो 1/4 कर देते, अगर यहाँ 3 कर देते तो ये 3 यहाँ हो जाएगा, 1/4 यहाँ हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसको हम ये कर भी सकते थे, R बटे में 300 कर सकते थे, क्योंकि 1/3 है तो ये 3 से जब गुणा करेंगे 300 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन आपको समझाने के लिए बता दिए, क्योंकि गुणा 1/3 होगा, क्योंकि ये जो सही में है इसमें लग गया है घात, और ये वाला 1/3 बच रहा है तो यहाँ गुणा हो जाएगा। क्लियर। अब चलो रख देते हैं, ए बराबर आपका हो जाएगा, P हमें दिया गया है 24,000, चलो 24,000, अब गुणे 1 है 1 प्लस और R है 20% बटे में 100, अब पूरे की स्क्वायर है ना। अब यहाँ फिर गुणा हो जाएगा 1 प्लस 20 और बटे में आपका हो जाएगा 300, 3×300 हो गया। अब इसको हल कर देते, चाहे काट के हल कर दो छोटा हो जाएगा, और नहीं तो ऐसे कर दे, ऐसे कर देते हैं ताकि काटने में आसान हो जाए। कुछ चीज अगर गुणा करने में आसानी हो जाए, अगर छोटा करने तब काट के कर देंगे, नहीं तो ऐसे कर देते। चलो ऐसे कर देते हैं, 100 100 120, यहाँ देखो हो जाएगा 24,000, अब गुणे हो जाएगा 120 बटे में 100, 120 बटे में 100 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब 2 बार गुणा हो जाएगा, तब 120 अब बटे में 100 कर दे रहे हैं। और यहाँ गुणा हो जाएगा 3 यानी 300 300, और यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 320 और आपका 300। अब ये काटने में आसान हो जाएगा, कैसे देखो, 2 शून्य ये कट गया, ये 2 शून्य ये कट गया, अब 1 शून्य ये और 1 शून्य ये, मतलब ये 2 शून्य ये कट गया, है ना। अब देखो 1 शून्य ये और 1 शून्य ये 2 शून्य और ये 2 शून्य ये कट गया। क्लियर। अब देखो 3 8 24, चलो 3 8 24 कर दो और 3 यहाँ 3 कर दो, है ना। अब हमारे पास देखो बचा कितना है, देखो आसान हो गया इसे काटने में। अगर पहले काटे थोड़ा हो रहता तो यहाँ बचा है ए बराबर हमारे पास बचा है 8 गुणे 12 गुणे आपका है 12 गुणे आपका 32, यही बचा है, यही बचा है। 12 बरहियम 144, देखो 12 बरहियम होता है 144, तो 144 और फिर 32 से गुणा कर दे रहे हैं। चलो 32 से गुणा कर दे, 3 चौक 8, सॉरी 2 चौका 8, 3 कह रहे हैं, 2 चौका 8 और 2 चौका यहाँ देखो 8 हो गया, 2 एकन यहाँ 2 हो गया, और देखो 3 चौक 12 के 2 हाथ आवा 1, 3 चौक 12 1 13 के 3 हाथ आवा 1, 3 एकन 3 1 4। क्लियर। अब देखो 8 हो गया, 8 2 10 के 0 हो गया, हाथ आवा 1 5 हो गया, 1 6 हो गया, 4 हो गया। अब हमारे पास अभी बच रहा है 8, देखो क्योंकि 12 बरे 144 गुणे 32 कर दिए हैं, तो यहाँ आ गया। अब इसी में 8 से गुणा कर दे रहे हैं, तो यहाँ 8 से गुणा कर दो, 8 × 64 हो जाएगा पूरा, क्योंकि 0 है, और 8 6 48 के 8 हो जाएगा, और 8 6 48 के 8 और यहाँ हो जाएगा 4, 8 चौक 32, है ना, 8 चौक 32 और 32 4 हो जाएगा 36, यहाँ हो जाएगा 36,864। मतलब यहाँ अब इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ ऐसे ही चलो कर देते हैं। ए बराबर आपका हो जाएगा 36,864, यही आपका हो जाएगा मिश्र धन। क्लियर हो गया। ऐसे ही आप लगाओगे अगर भिन्न में रहेगा तब, है ना। क्लियर। चलो एक क्वेश्चन और लगा देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो,
देखो क्वेश्चन नंबर आपका 4 आ गया है। कहा है कि 8,000 रुपए का, है ना, ये 8,000 रुपया है। 8,000 रुपए का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 महीने का मिश्र धन क्या होगा। 15 महीना कहा है, अभी हमें साल नहीं। अगर हमें महीना दे दिया गया है तो हम इसको साल में बदल देते हैं। देखो आपका सोल्यूशन हो जाएगा। देखो आप करोगे क्या। आपका समय दिया गया है, समय आपका दिया गया है 15 महीना। ओके, अब इसी को हम बदल देते हैं साल में। यहाँ हो जाएगा 15/12, क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है। अगर ये महीना में है तो इसको हमें महीना में ही करना है। अब देखो ये भी महीना हो गया, ये भी महीना हो गया। अब इसको काट देते हैं। देखो 3 × 15, यहाँ हो गया 3 × 4 = 12, है ना। देखो 3 × 15 और 3 × 4 = 12, मतलब यहाँ हो जाएगा 5 में आपका हो गया है 4। अब इसको काट देते 4 × 4, 4 × 4 और 1/4 वर्ष हो गया। देखो 4 × 4 और 5/4, यानी एक सही 1/4 वर्ष हो गया। अब भिन्न में हो गया है। अब भिन्न के लिए क्या बताए थे आप, उसी पे रख दिए। तो यहाँ हो जाएगा A बराबर P कितना दिया गया है 8,000, अब गुणा था 1 प्लस R/100 पूरे, यानी R हमें दिया गया है 20। चलो 20 कर देते बटे में 100। अब जो सही में रहेगा वो पहले वाले में लगाएंगे, उसके बाद यहाँ गुणा था 1 प्लस R 20 था, बटे में आपका 100 है। अब गुणे आपका यही जो सही में बचे, यानी बटा बचा है, यानी 1/4। बस इसी को हल कर दीजिए। अब देखो 20 चाहे यही काट देते, 20 × 5 = 100, चलो काट देते 20 × 20। अब यहाँ हो गया है 20 × 5 = 100, कट गया। 4 × 5 = 20, 20 × 1 = 21, 21/20 हो जाएगा, है ना। यहाँ हो जाएगा 5 × 5 = 6, यहाँ हो जाएगा 8,000 गुणे 6/5 गुणे, यहाँ हो जाएगा 4 × 5 = 20, 21, 21/20, 20 × 4 = 80, 400 हो गया। ये 20 कट गया, 5 × 8 = 40 कट गया। अब ये भी कट गया। अब इसको गुणा कर देते 6 × 6, यानी हमें हमारे पास बचा है A बराबर बचा है 80 गुणे आपका 6 गुणे 21 ही बचा है। तो 6 × 6 कर दे रहे हैं और 6 दूना 12 कर दे रहे हैं और गुणे 80 है। चलो इसका गुणा हो गया है। अब 1 शून्य यहाँ ऑलरेडी पहले से हो जाएगा, क्योंकि 1 शून्य है तो 1 शून्य बढ़ा दो। 8 × 6 = 48 के 8, है ना, हाथ हवा 4, 8 दूना 16, 4 20 के 0, हाथ हवा 2, और 8 × 8 2 10, 10,080, 10,080 आपका मिश्र धन हो जाएगा। ओके, 10,080 यही ये है, 10,080 आपका मिश्र धन हो जाएगा। क्लियर हो गया। आपका अगर भिन्न में पूछा जाएगा आप इसी तरह से लगाओगे। ओके, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला टाइप क्वेश्चन है, अगला टाइप देखते हैं कि अगर आपका गुना में पूछ ले, जैसे अगर 15 वर्षों में 4 गुना था, है ना, तो 12 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तब कैसे करोगे। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। देखो क्वेश्चन नंबर 5। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर आपका 5 आ गया है। कहा चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, एक निश्चित दर पर, है ना, कहा कोई धन 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। 15 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, लेकिन कहा है कि बताइए इसी दर पर, यानी जो दर दिया है उसी दर पर, यानी उसी के आगे दर पर आपका 8 यानी कितने वर्षों में, यानी कितने साल में 8 गुना हो जाएगा। ओके, क्लियर। अब आप थोड़ा 2 टाइप देख लीजिए, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो अब आप ये बताइए, अगर 1 वर्ष में 1 से आपका 2 यानी दुगना हो गया है, यानी 15 वर्ष में दुगना हो गया है। अब दोगुना कर दिए हैं, दोगुना हो गया है, लेकिन कहा है कि हमें 8 गुना में कितने साल, मतलब कितने साल में 8 गुना होगा। यानी 1 से 2 आए दुगना हुआ,
अब बताओ 2 से 4 आएंगे फिर दुगना हो जाएगा, यानी 15 वर्ष फिर हो जाएगा, यानी 1 से दुगना 2 का 4 गुना हो गया। अब इसी का 8 गुना करो, अब 4 का हो जाएगा दुगना 8, 4 दुना 8, 8 गुना ये 15 हो गया, यानी ये भी 1 से 2 गया 15 मतलब वर्ष, अब 2 से 4 ये भी 15 वर्ष, 4 से 8 ये भी 15 वर्ष। अब 8 गुना हो गया कि नहीं, पहले 1 गुना था फिर 2 गुना हो गया फिर 4 गुना, ये 8 गुना। अब यही बताना है। अब लेकिन हमें बताना गुना नहीं बताना, गुना तो दिया गया है, पूछा गया है, लेकिन पूछा है कि कितने साल में। अब ये बताओ 15 साल, ये भी 15 साल, ये भी 15 साल। अब ये 15 वर्ष है, ये बताओ 15 वर्ष, ये भी वर्ष है, अब ये भी वर्ष है। अब सभी को हम जोड़ दे, 15 15 30, अब 45, 45 वर्ष में, यानी 45 वर्ष में वह 45 वर्ष में वह 8 गुना हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना? अब ये आप चाहे ट्रिक समझ लो चाहे बेसिक समझ लो। अब आगे देखो, और करके कर दे रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन और, मतलब एक टाइप और लगवा देते हैं। अब बताओ 2 गुना आपका है 15 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, इसका मतलब 2 गुना बराबर आपका हो जाएगा, 2 गुना बराबर आपका हो जाएगा 2 की घात। अगर 2 गुना कहा है 2 का, अगर हम तोड़ेंगे तो एक ही बार तो तोड़ेगा तो टूटेगा, यानी 2 की घात 1 हो जाएगा बराबर 15 वर्ष। 15 वर्ष हो गया। क्लियर? अब फिर कहा है कि 8 गुना कितना हो जाएगा, यानी 8 गुना बराबर हो जाएगा 2 के घात में 3, 2 के घात में 3, 2 दूना 4 दूना 8, क्योंकि इस 8 को हम तोड़ दिए हैं, यानी घात के रूप में लिख लिए। 2 के घात में 3 बराबर आपका हो जाएगा ये जो 15 दिया गया है 15 वर्ष। अब गुणे आपका ये जो घात में मतलब रहेगा ये नीचे, यानी इसका घात यहाँ 3 हो जाएगा, बटे में आपका हो जाएगा यहाँ 1, यहाँ 1 1 यानी 15 3 45 वर्ष। चाहे आप ये लगा लीजिए। एक बात और समझना, अब इसको हम किए क्या है, यहाँ हो जाएगा, देखो यहाँ हो जाएगा टी, चाहे टी बड़े कर देते हैं, यहाँ देखो टी गुणा आपका हो जाएगा ये जो 3 था, यानी आगे ये आपको यम के पावर में n मानना है, और यह मानना है p के पावर में q मान लो, चाहे p के पावर में q मान लो। तो यहाँ मान लो यहाँ p के पावर में q, इसको p के पावर में q मान लो, और इसको m के पावर में n मान लो, है ना। तो यहाँ हो जाएगा q बटे में आपका हो जाएगा n। बस आप यही कर दीजिए, आप इसी पे रख दीजिएगा, ये आपका ट्रिक है, तुरंत आ जाएगा, तुरंत आपका आ जाएगा, ये आपका माना गया है। अब आप इसी पे रखो, 45 वर्ष आ गया। क्लियर? क्लियर हो गया? देखो दोनों आर का हो गया, है ना। आप ये कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते, यही सेम कुछ देखते, 1-2 सवाल लगा लेंगे ताकि एकदम क्लियर हो जाए। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 6 आ गया, कहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 12 वर्ष में दुगना हो रहा है, वह कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। देखो आप करोगे क्या, आपका सॉल्यूशन है। अब ये बताओ कि 12 वर्ष में दुगना हो रहा है, यानी 1 से आपका दुगना जा रहा है तो 12 वर्ष में। 1 वर्ष था, 1 से जब दुगना गया तो 12 वर्ष हो गया, लेकिन हमें 4 गुना करना है। अब 2 का इसी का 4 जब कर देंगे यानी 12 वर्ष और हो जाएगा, यहाँ 4 यानी पहला से दुगना हो गया, 4 गुना हो गया। अब इसी वर्ष को जोड़ दीजिए, ये वर्ष है, ये भी वर्ष है, तो 12-12 हो जाएगा 24 वर्ष। 24 वर्ष में आपका हो जाएगा, आपका 4 गुना हो जाएगा 24 वर्ष में। ये आपका था सॉल्यूशन हो गया। अगर ट्रिक देखो, अब और मैं अथवा चाहे देख लो, अथवा अब देखो 12 वर्ष यानी 2 गुना बराबर हो जाएगा 2 के घाते 1,
यानी इसको हम घात के रूप में तोड़ेंगे, यानी 2 के घात 1 करेंगे, 2 का नन 2, तो 2 का है ना। अब कहा है 4 गुना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 4 गुना बराबर हो जाएगा 2 के घाते 2 बराबर आपका हो जाएगा 12 वर्ष दिया गया है। 12 वर्ष दिया गया है, यहाँ हो जाएगा 12 गुणे आपका ये जो घात है यही घात गुणा होगा, यानी घात यहाँ हो जाएगा 2 और बटे में आपका हो जाएगा ये वाला घात नीचे आ जाएगा 1, तो 12 दूना 24 वर्ष। क्लियर हो गया। आप यही कर देना, यही आप कर दीजिएगा। इससे पहले आपको बता चुके जो पहले का गुना पूछा रहेगा उसका जितना घात रहेगा बटा में होगा, और दूसरे का जो हम घात के रूप में बनाएंगे और वो आपका इसे साल में आपका गुणा हो जाएगा, है ना। क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं एकदम ताकि क्लियर कर देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। कहा है यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 20 वर्ष में, यानी 20 वर्षों में चाहे 20 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, तब वह कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगा, है ना। कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। देखो आप करोगे क्या, जो आपको बता दिए वही सेम लगा दीजिए। देखो कैसे आपका सॉल्यूशन है। कहा 3 गुना हो रहा है 20 वर्ष में, इसका मतलब 1 गुना से डायरेक्ट हम 3 गुना आ जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 20 वर्ष। यानी 20 वर्ष में देखो 3 गुना हो गया कि नहीं, 20 वर्ष में 3 गुना हो गया, 1 से 3 गुना। अब कहा 9 गुना कब हो जाएगा। अब 3 का मतलब फिर 9 गुना करोगे, यानी 3 का नहीं सॉरी 1 का 3 गुना, फिर इसका 9 गुना करना है इसी 1 का, तो यानी जब 9 गुना करोगे तो 20 वर्ष में ही तो होगा। 20 वर्ष में 20 वर्ष बराबर 9 गुना हो गया, है ना। 20 वर्ष में आपका 9 गुना हो गया। अब 1 से 3 वर्ष मतलब 3 मतलब गुना हो गया 20 वर्ष में, 3 फिर मतलब 3 गुना बढ़ गया है 20 वर्ष में, मतलब ये 20 कितना हो गया है 40 वर्ष। 40 वर्ष में वो आपका 9 गुना हो जाएगा, 40 वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखो और करके लिख दीजिए अथवा करके अब करोगे क्या। देखो ये हमें जो 3 गुना का यानी पहले का गुना हो जाएगा, यानी यहाँ मान लेते हैं इसको क्या मान लेते हैं, चाहे क्यू मान लो चाहे एम, जो माने थे, चाहे आप पी मान लीजिए चाहे क्यू मान लीजिए और चाहे आप एन एम मान लीजिए, कुछ भी मान ले। तो यहाँ कर देते 3 गुना बराबर हो जाएगा। इसको हम घात के रूप में बनाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ कर देते हैं यम के पावर में n मान लेते हैं, तो यहाँ इसको चाहे ऐसे कर दो और 2 यहाँ हो जाएगा 3 घाते 1। अब ये 3 है और n 1 है। क्लियर। अब बराबर आपका हो जाएगा कितना कहा है 12 वर्ष, चलो सॉरी 20 वर्ष कहा है, सॉरी 20 वर्ष। और ये 20 क्या है हमारा t है, चलो टी कर देते हैं, टी कर दे रहे हैं, चलो टी हो गया। अब फिर क्या कहा है 9 गुना हो जाएगा, मतलब 9 गुना बराबर। अब इसको हम घात के रूप में जब बनाएंगे मतलब हो जाएगा 3 के घात में 2, यहाँ हो जाएगा P और Q मान लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 3 के घात में 2 बराबर आपका बन जाएगा T गुणे आपका हो जाएगा Q बटे में आपका हो जाएगा n। आप इसी पे रख दीजिए, तब आपका हो जाएगा आपका T कितना है 20 है, 20 कर दे रहे हैं। अब गुणा आपका Q कितना है, Q आपका 2 है, 2 कर दे रहे हैं। अब बटे में आपका n कितना है, n हमारा आपका 1 है, 1 कर दे रहे हैं, तो 20 दूना 40 वर्ष। देखो ये भी आ गया है, आपका ये भी आ गया है।
आप चाहिए लगा लीजिए, चाहिए लगा लीजिए, जो आपको सरल लगे आप वही लगा सकते हैं। क्लियर हो गया? तो बस आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे अभी जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और मिलते हैं अगले वीडियो में नए टाइप के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।